गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपनी पिछली क्लास में जिम्नोस्पर्म को कवर अप किया था। आज की क्लास में हम करेंगे एंजियोस्पर्म को कवर और फाइनली ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, ये रैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम एंजियोस्पर्म की बात करने चलते हैं। देखिए जिम्नो के बारे में अगर आपको याद हो, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड, है ना। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी जो सीड है वो किसी भी चीज़ में इंक्लोज नहीं है, किसी भी चीज़ से कवर नहीं हो रखी है, ऐसे प्लांट्स को हमने बोला था जिम्नोस्पर्म। वहीं बेटा अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो सबसे पहले तो अपना वही पुराना वाला जो फंडा है हम उसी को अपनाएंगे। इसके बारे में सबसे पहले नोट करेंगे जनरल इन्फो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बेटा जो हम नोट करेंगे, सीड इज कवर्ड। सीड इज कवर्ड, ठीक है, अनलाइक जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा था, सीड कवर नहीं थी, और यहाँ पे बेटा आपको क्या मिलेगा, जो हमारी सीड है वो प्रॉपर कवर हो रखी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, सबने मैंगो खाया होगा, क्या उसकी सीड बाहर निकली होती है? नहीं होती है। कैसा होता है, पूरा फ्रूट है उसके अंदर जो है वो सीड पूरी तरीके से इंक्लोज होती है ना। दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे, इट शोज वेराइटी ऑफ ट्रीज। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल साइज टू मीडियम साइज, फ्रॉम स्मॉल साइज टू मीडियम साइज। बेटा इसमें ना मतलब दोनों आपको साइज मिल जाएंगे, मीडियम साइज भी मिलेगा, लार्ज साइज भी मिलेगा, छोटा साइज भी, स्मॉल साइज टू मीडियम साइज टू लार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा वॉल्फिया। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, कैसा है, माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, वॉल्फिया। और बेटा वहीं आपने लार्जर ट्रीज में नाम सुना होगा यूकेलिप्टस का, यूकेलिप्टस, जो कि बेटा 100 मीटर तक भी ग्रो कर सकते हैं। कितने तक? 100 मीटर तक भी ग्रो कर सकते हैं। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटा यहाँ पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। यानी कि एक जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है वॉल्फिया वो भी एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आ रहा है, और जो एक लार्ज ट्री है यूकेलिप्टस वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो वैरायटी है वो कितनी ज़्यादा है। उसके बाद में बेटा अगर हम इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम इनकी बात करें तो फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर यानी कि चारा, ठीक है, मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें तो इनका काफ़ी लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बहुत ज़्यादा आपके इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, दे आर further divided into monocotyledons, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। अच्छा अब ये क्या होता है, अच्छा चना, साबुत चना आप लोगों ने देखा है, अगर बेटा आप उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बीच में पार्टीशन होता है। ठीक है, जब भी आप उसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी सीड को 2 कॉटिलेडन्स में प्रस्तुत कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट्स, और जहाँ पर सीड हमारी एक ही कॉटिलेडन में प्रस्तुत है तो उनको हम बोलेंगे मोनोकॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंगल कॉटिलेडन, और यहाँ पे लिखेंगे डबल यानी कि 2 कॉटिलेडन्स। बाई मतलब 2, कॉट्स मतलब कॉटिलेडन। इतना क्लियर हुआ? तो बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोनोकॉट्स मिलेंगे और डाइकॉट्स मिलेंगे। दूसरा आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, फल और फूल आपको यहीं एंजियोस्पर्म वाली कैटेगरी में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, फल और फूल वाले प्लांट्स कौन है, एंजियोस्पर्म है। तो इनके बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले इनकी सीड जो होगी वो कवर होगी, उसके बाद में डाइवर्सिटी शो करेंगे, वॉल्फिया से लेकर यूकेलिप्टस तक यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद में इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, और इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स में। ठीक है, अब बेटा ध्यान लगा के बताइए कि इनका डोमिनेंट फेज कौन होगा, गैमेटोफाइट या फिर स्पोरोफाइट। जैसे जैसे बताया मैंने कि जैसे जैसे हम अलगे से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा प्लांट का डेवलपमेंट है, जो डेवलप्ड प्लांट है उनकी डेवलपमेंट की जो कैटेगरीज हैं वो भी इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो बेटा इनका डोमिनेंट फेज होगा स्पोरोफाइट। इनका डोमिनेंट फेज कौन सा हो गया,
स्पोरोफाइट। बेटा स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? तो सीधी सी बात है, स्पोरोफाइट जो हमारा होता है वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। चलिए उसके बाद में बेटा, हाँ, साइज के अकॉर्डिंग इनको हम 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। साइज के कैटेगरी में इनको हम फर्दर, साइज को अगर हम ध्यान में रखें तो इनको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब साइज के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलेंगी। तो बेटा साइज के अकॉर्डिंग इनको हम कर सकते हैं हर्बेशियस, हर्बेशियस। इसमें बेटा एग्जाम्पल आ जाएगा मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा, सरसों यानी कि, है ना। उसके बाद में बेटा सेकंड कैटेगरी में हम रखेंगे श्रब को। श्रब मतलब उससे बड़े थोड़े से, रोजेस, है ना, रोजेस, गुलाब का पौधा सबने देखा होगा, करेक्ट। और तीसरे में आ जाएंगे ट्रीज, जो कि लार्जर साइज में होंगे। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बेशियस, श्रब और ट्रीज। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, स्मॉलेस्ट हम आपको बता चुके हैं, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। एक बात और मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, इसको आप मार्क करके नोट करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया कैसा होता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, पानी में पाया जाता है बेटा, एक्वेटिक प्लांट है ये। कैसा है? एक्वेटिक, यानी कि पानी में पाया जाने वाला प्लांट है। इसके बाद में बेटा इसमें जो रूट्स वगैरह हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं, तो हम मान के चलते हैं कि इसमें नेग्लिजिबल रूट्स हैं, यानी कि नो रूट्स। क्लियर हुआ? चलिए, ये वॉल्फिया का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स की तरफ और इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा उसकी तरफ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फल फूल दोनों आ चुके हैं, है ना, फूल भी हैं और फल भी हमको यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। चलिए मेल सेक्स ऑर्गन की पहले बात करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसके नीचे मैं लिख देती हूँ मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को बेटा हम कंबाइनली बोलते हैं स्टैमिन। क्या बोलेंगे? स्टैमिन। ठीक है, वहीं बेटा हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेटा हम बोलेंगे पिस्टिल। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को बेटा हम क्या बोल रहे हैं? कंबाइन करके स्टैमिन। ऐसा नहीं है कि स्टैमिन अकेला है, स्टैमिन कंपोजेस ऑफ मैनी, स्टैमिन इज कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनेल्स एज वेल। सिमिलर चीज यहाँ पे हो रही है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कंबाइन करके, कंपाइल करके एक नाम दे दिया जो कि है पिस्टिल। ठीक है, इसके बाद में बेटा जो स्टैमिन होगा, स्टैमिन जो होगा उसमें फिलामेंट और एंथर पाया जाएगा। स्टैमिन में क्या पाया जाएगा? फिलामेंट। फिलामेंट जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर बेटा पाया जाता है एंथर। और बेटा यहाँ पे पाया जाएगा आपका स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा ही वो जगह है, स्टिग्मा ही वो पार्ट है बेटा जहाँ पर जाके हमारे जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो चिपकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पॉलिन ग्रेन्स जाके क्या करेंगे? बाइंड अप होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा सेक्स ऑर्गन के बारे में। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेमिन। ठीक है, स्पर्म से याद कर लीजिए, मेल गैमेट कौन होता है? स्पर्म। तो स्पर्म से याद कर लीजिए कि मेल हमने सेक्स ऑर्गन को कंपाइल करके क्या टर्म दिया? स्टेमिन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेटा हमने कंपाइल करके क्या टर्म दिया? पिस्टिल। जो हमारा स्टेमिन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट एज वेल एज एंथर, while pistil is composed of style and stigma। ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट और एंथर है, यहाँ पर स्टाइल और स्टिग्मा है। क्लियर हो गया? चलिए अब बेटा यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट होगा ये होगा पॉलिन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट क्या है? पॉलिन ग्रेन। और बेटा फीमेल गैमेटोफाइट को हम यहाँ पे बोलेंगे एम्ब्रियोसेक। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोसेक। सॉरी, फीमेल गैमेटोफाइट को हमने बोल दिया एम्ब्रियोसेक। इतना क्लियर हुआ? चलिए
इसका जो फॉर्मेशन है बेटा ये मियोसिस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? मियोसिस के थ्रू, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन हो रहा है? रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, तब जाके हमारा क्या बनेगा? एम्ब्रियो सेक बनेगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो सेक को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एम्ब्रियो सेक, चलिए, ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक इज हैप्लॉइड। सबसे पहला याद करने वाला पॉइंट क्या है? ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। कैसा है बेटा? हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन करके आया है, रिडक्शनल डिवीजन करके आया है, तो यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा हमें? हैप्लॉइड सेल मिलेंगे सारे के सारे एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसमें ईच एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट ऑफ अ 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। बेटा हर एक एम्ब्रियो सेक में 3 सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाएगा, 3 सेल्ड एग अपैरेटस पाया जाएगा। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मेल गैमेटोफाइट को क्या बोल रहे हैं? पॉलिंग ग्रेन। पॉलिंग ग्रेन हमें पता है क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद में फीमेल गैमेटोफाइट, बेटा यहाँ पे हमने बोला एम्ब्रियो सेक किसके थ्रू बन रहा है? मियोसिस। अब जब मियोसिस हो चुका है, यानी कि जो एम्ब्रियो सेक जो हमारा है, इसका एक एक सेल कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। उसके बाद में बेटा इसमें 3 सेल्ड एग अपैरेटस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? 3 सेल्ड एग अपैरेटस। इसमें बेटा 1 एग सेल होता है, 1 एग सेल होगा, और 2 जो होंगे सिनर्जिड्स होंगे। 2 क्या होंगे? सिनर्जिड्स होंगे। ठीक है, 3 सेल का जो एग अपैरेटस पाया जा रहा है उसमें से भी क्या है? एक एग सेल है और 2 क्या है? सिनर्जिड्स हैं। किसकी बात हो रही है बेटा? एम्ब्रियो सेक की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमने एम्ब्रियो सेक जो है वो है क्या? फीमेल। सबसे पहले क्या याद रखने वाली चीज़ है? फीमेल गैमेटोफाइट है। उसके बाद में कैसा है? हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि मियोसिस डिवीजन करके आया है। देन इसमें क्या पाया जाएगा? 3 सेल्ड एग अपैरेटस पाया जाएगा। इसमें से एक एग सेल होगा अपना, और जो 2 होंगे वो सिनर्जिड्स होंगे। ठीक है, साथ ही साथ 3 एंटीपोडल सेल्स पाए जाएंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स पाए जाएंगे। क्या पाया जा रहा है? 3 एंटीपोडल सेल्स पाया जाएगा, और बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें सबसे पहले इसका जो बेटा कॉम्पोजिशन है वो याद रखना है कि जो 3 सेल्ड एग अपैरेटस हो रहा है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है? एक एग सेल पाया जा रहा है, 2 सिनर्जिड्स पाए जा रहे हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स पाए जा रहे हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं। आपके एनसीईआरटी का जो सेकेंड लास्ट पेज है वहाँ पर ये लाइन्स प्रॉपर मैंशन हो रखी हैं, आपको उनको हाईलाइट करके याद करना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब बेटा अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब ये जो बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, अब ये फालतू में तो नहीं है, इनका भी कोई ना कोई वर्क होगा। ठीक है, तो इसके काम को हम देखने चलते हैं। सॉरी, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं। बेटा क्या करेंगे? फ्यूज। ठीक है, अब बेटा हैप्लॉइड हैं, ठीक है, हैप्लॉइड हैं, जब ये फ्यूज करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? डिप्लॉइड। तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड secondary nucleus to produce diploid secondary nucleus। क्लियर हो गया बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हमको मिल रहे हैं ये फ्यूज करेंगे डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इनके बेटा फर्टिलाइजेशन को देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा हमें फर्टिलाइजेशन मिल रहा है, और दूसरी चीज़ हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे जिम्नोस्पर्म के साथ। देखिए हमने मुख्य मुख्य बातें तो इसके बारे में पढ़ी ली हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म। ठीक है, देखिए जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म था बेटा वो कैसा था? हैप्लॉइड था। कैसा था? हैप्लॉइड था। बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिप्लॉइड। कैसा मिलेगा? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बताया था ना, तो यहाँ पे कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। ठीक है,
अब बेटा ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, फॉर्म्ड बिफोर। वहाँ पे कैसा हो रहा था, देखा था ना हमने, फर्टिलाइजेशन के पहले एंजियोस्पर्म बन जाता था। और बेटा यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो बेटा ये एक इनके बारे में एक बेसिक डिफरेंस है जो हमको यहाँ से पॉइंट याद रखने हैं। ये आपका पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन बन चुका है एंजियोस्पर्म के बारे में कि जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड है और ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, और एंजियोस्पर्म का जो एंजियोस्पर्म है ये ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा इनका हम बेटा वो देख लेते हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात तो हमें जो याद रखनी है बेटा, यहाँ पे आपको ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन उसको हम बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बेटा, मेल गैमेट यानी कि पॉलिन ग्रेन। ठीक है, मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा। क्या करेगा? एग के साथ फ्यूज़ करेगा। इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोला इस प्रोसेस को हमने? सिंगेमी। ठीक है, मेल गैमेट जो है वो फीमेल एग के साथ में एग के साथ में फ्यूज हो रहा है, इस प्रोसेस को हमने बोला सिंगेमी। बेटा हमें मिलता है एंजियोस्पर्म। और बेटा इसका एंजियोस्पर्म कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। नंबर हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है, मेल गैमेट एन होगा। जो बेटा यहाँ पे एग बन रहा है ये डिप्लॉइड होता है। जब डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड मिलेगा तो मिलके हमें ट्रिप्लॉइड दे देगा। ठीक है, ये होगा अपना 2n, ये होगा अपना n। क्लियर हो गया? चलिए अब उसके बाद में बेटा ये सिंगेमी हो गई। क्या हो गया? सिंगेमी हो गई। हमारा क्या बन गया? एंजियोस्पर्म बन गया। यहाँ पे देखिए जो हमने अभी इससे पहले वाले पेज पे लाइन लिखी थी कि जो एंजियोस्पर्म है यहाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, वहाँ पर बिफोर फर्टिलाइजेशन बन रहा था, इसी वजह से लिखी थी और इसको हमने प्रूव भी कर लिया। अब बेटा क्या होता है, मेल गैमेट जो है, दो पोलर न्यूक्लियाई भी तो थे अपने पास में। ठीक है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में भी फ्यूज करेगा। इसके साथ में दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में भी फ्यूज करेगा। इसको बेटा हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, मिलेगा क्या? एंजियोस्पर्म ही बनेगा, है ना। एट लास्ट बनाना क्या है? एंजियोस्पर्म ही बनाना है। ये भी कैसा है बेटा? ट्रिप्लॉइड है। अगेन एक हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड, यानी कि मिला के क्या बना रहे हैं? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, चलिए अब बेटा ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज भी होते हैं। अब बेटा इस पूरे प्रोसीजर को हमने नाम दिया, देखिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? इतना था बेटा इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा इसको हम बोलेंगे PEN यानी कि प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद में फाइनली हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होगा एंड देन जो इसका रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो एंजियोस्पर्म है बेटा वो भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में इनकी लाइफ साइकिल कुछ दे रखी है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, पर वो अपने सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डीप में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि इनके मेल गैमेट कैसे बन रहे हैं, फीमेल गैमेट कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड कैसे हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन का जो इनमें प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद में हमें वॉल्फिया का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक है, एक्वेटिक है। इसके बाद में इसमें जो रूट्स हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो एंजियोस्पर्म है वो बाइंड अप होता है, और साथ ही साथ हमारा ये जो चैप्टर है नीट की अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी ख़त्म हो रहा है। और कल से हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, जो कि बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल से हम उसको करेंगे शुरू। तो आई होप आपको ये चैप्टर और ये कॉन्सेप्ट समझ में होंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली आके कनेक्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कमेंट करिएगा और जल्दी से जल्दी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।